गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ब्रिजेश एजुकेशन चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा आपको बोर्ड में कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अगर जैसे कि बच्चों को पता नहीं रहता कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कुछ क्वेश्चन अगर उन्हें समझ में नहीं आता है तो वो क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं। तो आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है मैं आपको ये बताऊंगा। उससे पहले आपको ये बताऊंगा कि आपके जो 13 मार्च को आईटी का पेपर है, तो पेपर में आपको क्या करना है। पेपर से अब जैसे कि कल पेपर है, ठीक है, कल 12 है, 12 के बाद 13 को एग्ज़ाम है। तो अब एक दिन पहले, पेपर के एक दिन पहले आपको ज़्यादा वीडियो देखना नहीं है। आपने जितना वीडियो देख लिया उसका टाइम चला गया है। अब आपके पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का, 10-15 जो भी अलग-अलग वीडियो है वो आपको देखना नहीं है। अब आपको रिवीजन में ध्यान देना है, ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट टाइम में आपको रिवीजन में ज़्यादा ध्यान देना है। जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन में ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब आपको ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले अच्छे से अपना स्लीप पूरा करना है, नींद पूरा करना है। कम से कम 10 घंटे आपको सोने हैं एग्ज़ाम से पहले, ताकि सुबह आप फ्रेश महसूस करें। आप कंफर्टेबल रहें। आपको नींद अच्छे से पूरी होनी चाहिए, तब जाके आपको जो आपने याद किया हुआ वो याद आपको एग्ज़ाम में याद आएगा वो। नहीं तो फिर सर भारी रहेगा तो आपको याद नहीं आएगा। और एग्ज़ाम के टाइम में जब आप घर से निकलते हैं, सेंटर जाते हैं, वहाँ पे आपको कुछ पढ़ना नहीं है। आपको फिर वहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो जितना आपने पढ़ लिया वो काफ़ी है, और ज़्यादा एग्ज़ाम में टाइम में स्ट्रेस लेना नहीं है आपको, ठीक है। जो आपने पढ़ लिया वो सफिशिएंट है। तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको बस रिवीजन में ध्यान देना है। जो आपने रिवीजन किया है वही पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बस उसी को रिवीजन करिए। उसके बाद आप एग्ज़ाम में ईज़िली स्कोर कर पाएँगे। आईटी का पेपर बहुत ईज़ी आएगा, 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा। आपको बस बना के लिखना है, आपको टॉपिक रिवाइज़ करना है, अच्छे से बना के लिखना है। एग्ज़ाम बहुत सिंपल आएगा, बहुत ईज़ी क्वेश्चन आएगा, हार्ड नहीं है। अब मैं आपको बताऊँगा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है। सपोज़ कोई क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा समझ में, और आपको उसको अटेम्प्ट कैसे करना है मैं बताता हूँ। 1 मिनट। सपोज़ अगर आया क्वेश्चन, कोई लंबा आया, उसमें आया प्राइमरी की, अगर आपको दिख गया क्या होता है, ठीक है। आपको समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन के आगे पीछे क्या लिखा हुआ है, लेकिन बस आपने एक वर्ड आपको एक वर्ड मिल गया प्राइमरी की। तो जैसे ये वर्ड आपको मिल गया, आपको समझ में नहीं आ रहा पूछा क्या है, तो आपको क्या करना है, प्राइमरी की का डेफिनेशन लिखना है। प्राइमरी की क्या होता है, ये यूनिक होता है, ठीक है, ये आपको लिखना है। प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक होता है। उसके बाद ये नल नहीं होता है, प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, ठीक है, इसके बारे में लिखना है। उसके बाद एक डायग्राम बनाना है जिसमें नेम, स्टैंडर्ड, क्लास, रोल नंबर, जो रोल नंबर वाला कॉलम होगा उसको आपको प्राइमरी की बनाना है। तो अगर मैं ये बस बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसा भी आए, अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एक कीवर्ड ढूँढना है, जो भी कीवर्ड आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ कीवर्ड मिल जाएगा जो आपने पढ़ा हुआ है। जैसे प्राइमरी की है, उसके आगे पीछे बहुत कुछ लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आपको प्राइमरी की मिल गया, तो वो जो प्राइमरी की आपको मिला है उसके बारे में आपको लिखना है जो आपने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन कुछ भी पूछे, आपको ये लिखना है बना के, छोड़ना नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। प्राइमरी की हो गया, फॉरेन की हो गया। सपोज़ एक्सेसिबिलिटी आगे क्वेश्चन आ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या पूछा क्या है, तो एक्सेसिबिलिटी के बारे में आपको वहाँ पे मेंशन करना है। एक्सेसिबिलिटी क्या होता है, ये जो डिसेबल होते हैं उनके लिए ये एक टूल्स हैं। कितने टाइप्स के डिसेबिलिटी होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव होता है, विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, जिसको सुनाई नहीं देता, साउंड इम्पेयरमेंट होता है। तो बहुत सारे डिसेबिलिटी होते हैं। तो आपको अगर एसेबिलिटी दिख गया क्वेश्चन में, तो उसके बारे में आपको जितना जानकारी सब आपको लिखना है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको ये ट्रिक अपनाना है, ठीक है। ये आप किसी भी पेपर में ये ट्रिक आप अपना सकते हो, किसी भी पेपर में। सपोज़ कोई पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है, उसमें अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये आ गया। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में आपको मिल गया वर्ल्ड बैंक, ये आपको मिल गया क्वेश्चन में, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ होता है, ये आपको दिख गया। और इसके बारे में अगर कुछ भी पूछा है, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको अगर ये वर्ड दिख गया तो आपको इसके बारे में लिखना है। वर्ल्ड बैंक क्या होता है, इसकी स्टैब्लिश कब हुआ, 1944 का एक्ट है, 1945 में इसका स्टैब्लिश हुआ है। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। कौन इसके हेड है, कितने कंट्री इसके मेंबर है। आईएमएफ में 190 मेंबर हैं। इन दोनों का क्या रोल्स है। ये लोन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डेवलपिंग कंट्री है उनको लोन बांटते हैं। तो आपको इसके बारे में बना के लिखना है। क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछे, आपको क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बना के लिखना है। सपोज मैथ में अगर पूछ दिया, अगर मैथ में क्यूब आ गया क्वेश्चन, क्यूब के बारे में कुछ क्वेश्चन आ गया, आपको समझ में नहीं आ रहा क्यूब क्या, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो आपको उसका फॉर्मूला लिखना है। एरिया क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके बाद इसका टोटल सर्विस एरिया आपको लिखना है, फॉर्मूला आपको सब लिखना है। टोटल सर्विस एरिया क्या होता है, 6a² होता है। अगर आपको कर्व सर्विस एरिया पता है तो इसमें ये भी लिखना है 4a²। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में कुछ भी पूछता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखना है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसमें आपको कुछ कीवर्ड ढूंढना है। क्या कीवर्ड है, कुछ ना कुछ कीवर्ड आपको मिलेगा जो आपने पढ़ा हुआ है, तो उस कीवर्ड के बारे में आपको बना के लिखना है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तब आपको ये ट्रिक अपनाना है। तो ये आप हर सब्जेक्ट में आप ये इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हर सब्जेक्ट में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन में कीवर्ड जरूर मिलेगा, कोई कैरेक्टर, कोई लेटर मिलेगा इस तरह जो आपने पढ़ा हुआ है।
उसके बारे में बना के लिख दो। तो इससे क्या है कि स्टेप मार्किंग होता है बोर्ड में, तो कुछ नंबर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है को आपको इस तरह अटेम्प्ट करना है, और जिसको क्वेश्चन आता है वो भी इसको मेंशन कर सकता है, इससे और उसका नंबर और इंक्रीज होगा, घटेगा नहीं, नंबर और बढ़ेगा, अलग से इंप्रेशन आएगा। आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर आता है तो ठीक है, उसको सोल्व करिए और कुछ वर्ल्ड बैंक के बारे में बता दीजिए। तो ये आईटी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, मैथ हो गया, हर आप चैप्टर में, हर आप सब्जेक्ट में आप ये ट्रिक्स आप अपना सकते हैं। ये कैसे नंबर को गेन करते हैं, ये एक तरीका है। तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। तो फिलहाल मैंने ये आईटी का पेपर है 13 मार्च को, तो पेपर बहुत ईजी आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से पेपर दीजिए और इस तरह आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो आपका नंबर ज़रूर बढ़ेगा। अगर आप, मैंने 3 वीडियो पहले से डाला हुआ है अपने चैप्टर पर आईटी का, अगर आपको देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। 13 तारीख को बच्चों का पेपर है आईटी का, तो पेपर अच्छा जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, अच्छे से रिलैक्स होके एग्ज़ाम देना है, टेंशन नहीं लेना है और अपनी नींद पूरी करनी है। नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है, एग्ज़ाम से 1 दिन पहले सोना, अच्छे से सोना है, रात भर बैठ के पढ़ना नहीं है। ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।